नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। और मैम का भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैम आपसे एक सवाल है मेरा कि आजकल मैं सोशल मीडिया में भी बहुत चीज़ें देख रही हूँ, इंस्टाग्राम में भी चीज़ें देख रही हूँ कि बताया जा रहा है कि हमें ऑयल फ्री खाना खाना चाहिए और ड्राई खाना खाना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन रहता है कि वो एक्चुअल में हमें खाना चाहिए वैसा? खाना हमें वो ही खाना चाहिए जो हमें सुपाच्य हो, है ना? खाना डाइजेस्ट करने में हमें ईज़ी हो और खाना हमेशा वैसा खाना चाहिए जो मेरे मेरे को अच्छा लगे, हुँ, रुचिकर भी हो और पौष्टिक भी हो, है हुँ, ना? अगर मुझे कुछ खाना नाक मुँह बना के मुझे खाना पड़ जी, रहा है, तो वो खाना मेरे अंदर जाके भी कोई अच्छा फल नहीं देगा, नहीं है ना? देगा। क्योंकि मैं एक अरुचि जो पैदा हो जाती है जब मैं खाने को देखती हूँ हुँ, और मेरा उसको देख के खाने का मन नहीं हुँ, है, तो मेरे ब्रेन से सिग्नल तो पहले ही डिस्कनेक्ट हो जी, गया, है ना? कि भाई मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, तो उसकी एक जो नेगेटिव फीडबैक जो पहले ब्रेन को चली गई कि मेरे को ये स्वादिष्ट नहीं लगने वाला, तो वो बहुत कम मतलब यहाँ पे काउंट करता है उसको डाइजेस्ट करने में। हुँ, मैंने खा भी लिया, है ना? चलो मेरे को ये लगा कि मेरे को ये खाना चाहिए, मैंने खा भी जी, लिया। तो वहाँ पे मेरे ब्रेन की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उस खाने को पचाने में, क्योंकि सिक्रीशंस तो सारी मेरे दिमाग ने दिमाग में निकाल दी है ना? उसने मेरे को मेरे स्टमक को उसी ने देखना, उसी ने हुँ, सलाइवा प्रोड्यूस करना है जो मैंने पचाना है ना? तो उसके ऊपर आजकल जो आपका क्वेश्चन है, तो जी, यहाँ पे सब चीज़ों में ब्रेन का कॉम्बिनेशन हमेशा चलता है, मैं कुछ भी खाऊँ। खाना ऑयल फ्री खाने का जो है कि अभी का जो एनवायरनमेंट जी, हम लोग लेके चले हुँ, तो ड्राई एनवायरनमेंट है, जी, बहुत ज़्यादा जी, ड्राई है ना? तो उसके ऊपर मैं खाने में भी कुछ नहीं डालूँगी, खाना बिल्कुल मैं ऑयल फ्री और बनाऊँगी, तो वो खाना मैं डाइजेस्ट कैसे होगा? वो अंदर जाके मेरी बॉडी में वात प्रकोप हुँ, करेगा। वात प्रकोप है कि मेरी बॉडी में वो ड्राइनेस ही पैदा करेगा, क्योंकि मेरी बॉडी में जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि मेरी बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन में फ्रिक्शन पैदा होगी तो ड्राइनेस होगी और वो फ्रिक्शन से खाना डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो खाने में ऑयल ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग पु पुराने टाइम में हम लोग दाल बना के उसके ऊपर से घी डालते थे। हुँ, हुँ, अगर सब्ज़ी भी कोई बनानी होती तो हम लोग सरसों का तेल बनाते जी, थे, है ना? अभी अगर मैं बिना ऑयल के खाना बना रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर ऐड ज़रूर करना चाहिए। खाना बनाइए आप, हुँ, खाना पकाएँ, अच्छी तरह के खाना पकाना चाहिए और उसके ऊपर खाने में थोड़ा-सा घी ज़रूर जी, होना चाहिए ताकि मेरी बॉडी में जितने मेरे सारा सिस्टम है, मेरा लिवर है, मेरी इंटेस्टाइन्स है, क्योंकि ड्राई होगा तो इंटेस्टाइन्स में जो सीलिया हैं जी, मेरे जो उसको आगे हुँ, धकेलते हैं वो कैसे काम करेंगे ना? हर चीज़ को मूवमेंट के लिए हमेशा एक स्नेहन की, जिसको कफ एलिमेंट हम हुँ, आयुर्वेद में बोलते हैं, हुँ, उसकी ज़रूरत रहती है। कफ एलिमेंट होगा तो मॉइस्चर होगा और इलास्टिसिटी होगी। जितना ड्राइनेस होगी, इलास्टिसिटी कम होगी। हुँ, तो आप देखेंगे जो लोग बहुत पतले होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। उनका सबसे पहली प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो जो सिलियाँ हैं उनकी मूवमेंट खत्म हो जाती है। ज़्यादा ड्राई कोई भी चीज़ में अगर ड्राई है उसको हम लोग ऐसे रब करते रहेंगे जी, तो वो खत्म हो जाएगी, उसमें खत्म हो हुँ, जाएगा और मूवमेंट्स में दिक्कत हुँ, आएगी। तो चाहे मैं अगर कोई वो बोलते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं होती। हुँ, कोई भी दिक्कत है वो नहीं होगी अगर हम लोग मात्रावत कोई भी चीज़ लेते रहते लेते हैं। हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ पे हम भर-भर के चीज़, भर-भर के मक्खन, हुँ, इतनी सारी चीज़ें लेते हैं और उनको भी जला-जला के लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है, तो जी, मैं बहुत बार देख रही हूँ कि वो अगर सैंडविच भी बना रहे हैं तो एक सैंडविच बनाने में एक पूरी टिक्की वो छोटे वाली बटर की लगा बटर, देते हैं, तो उतने बटर की जरूरत नहीं है और वो हुँ, भी उसको जला रहे हैं तवे पे। हुँ, उतनी घी की जरूरत नहीं है, वो घी आपको जरूर खराब करेगा। अगर आप एक चम्मच ऑयल डाल रहे हो खाना बनाने में तो वो आपको नहीं प्रॉब्लम करेगा। खान मतलब घी को सिर्फ जलाना नहीं है, ऊपर से आप ऐड करोगे तो वो आपको बेनिफिशियल बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे मैं हमेशा हर एक को बताती हूँ, लुब्रिसिन नाम का एक सब्सटेंस मेरी बॉडी रिलीज करती है जो मेरी बॉडी में सारे ऑर्गन को
मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो मॉइस्चराइजेशन अगर जरूरी नहीं होती तो मेरी बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती। मेरे मुंह में थूक पैदा होता है, मैं खाने को देखती हूँ, मेरे मुंह में थूक आता है, उसके टेस्ट बर्ड से मेरी बॉडी में सलाइवा पैदा होता है। तो ये सलाइवा ही है जो मेरी बॉडी में हर चीज को असिमिलेट करता है, मेरी बॉडी में डाइजेशन को करता है। अगर यही नहीं आएगा मेरी बॉडी में और स्नेहन नहीं होगा, मेरी बॉडी में मॉइस्चर नहीं होगा, तो कोई भी ना डाइजेशन प्रॉपर होगी, ना आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन पैदा होगी। तो खाइए, थोड़ा तरीके से खाइए हर चीज को, हर चीज जरूरी है, जो भी बना है वो हर चीज की इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सो मच मैम, हमें खाने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। साथ ही अगर आप और सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए, एंड मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर कॉल कीजिए, एंड मैम से जो भी आपकी चीज़ें रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, आप मैम से बात कर सकते हैं।